रूल नंबर 8, सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें। यह चैप्टर लेखक के अपने स्कूल में क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टडी करते समय शुरू होता है, जब एक यंग पेशेंट ने उनसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब वह नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उससे उस पेशेंट की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। लेखक झूठ बोलना नहीं चाह रहे थे और सच बताने से पेशेंट दुखी हो सकता था, इसलिए उन्होंने एक तरीका सोचा और जितना सच जरूरी था उतना बता दिया। फिर उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करने लगे। इससे पेशेंट को जवाब भी मिल गया और लेखक ने सच्चाई के साथ अपनी बात भी कह दी। ज्यादातर लोग कई बार अपने आप से छोटे छोटे झूठ बोलते हैं और एक्चुअल में ज्यादातर समय हम शायद ये महसूस भी नहीं करते या स्वीकार नहीं करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खराब झूठ वही होता है जो हम अपने आप से कहें लेकिन स्वीकार न करें, क्योंकि बेईमानी हमारे और दूसरों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो अनजाने में हम अपने कैरेक्टर को कमजोर बना रहे होते हैं। इसलिए अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले सच को पहचानें, स्वीकार करें और बोलना शुरू करें। इसकी शुरुआत अपने आप से करें, क्योंकि हम किसी और की सुनने से ज्यादा अपने आप की बातें सुनते हैं। रूल नंबर 9, मान लें कि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते हैं। इसमें लेखक एक्चुअल बातचीत के बीच जरूरी अंतर के बारे में बताते हैं। अच्छी बातचीत वो होती है जब आप दूसरे से बात करते समय टू वे कन्वर्सेशन करें, एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ दूसरे इंसान को सुनने और समझने की भी कोशिश करें। किसी भी अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए दिल और व्यवहार से ईमानदार रहना जरूरी होता है। इसलिए अपनी बात को दूसरों के साथ वैल्यूएबल बनाने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी की एक अपनी सोच और नजरिया पर्पज होते हैं, ऐसे में हमें उन्हें समझकर एक साथ आगे बढ़ने के तरीकों के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करके आप हर किसी से कुछ नया जान सकेंगे, सीख सकेंगे और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में भी काफी मदद मिलेगी। ऐसे डिस्कशन जहां दोनों लोग बोलने और सुनने के लिए तैयार होते हैं, वहां वो अपने थॉट्स को अच्छे से एक दूसरे को बता सकते हैं। इसका मतलब अच्छी कम्युनिकेशन अपनी बेहतर जिंदगी और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की अच्छी टेक्निक है। शुरुआत बातों से ही होती है, इसलिए अगर आप किसी से खुल के बात कर सकते हैं तो आप अपने थॉट्स उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। रूल नंबर 10, अपनी बातें में साफ रहे। इस चैप्टर में लेखक फॉक्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करने के बारे में बताते हैं। हमारी परसेप्शन और सर्कमस्टेंस के बारे में अवेयर होने के लिए इंस्पायर करते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में हर समय पूरी सिचुएशन को शायद ही समझ पाएं। वास्तव में हम सिर्फ वही समझते हैं जो अपनी सेंस से एक्सपीरियंस करते हैं। हम हमेशा अपने आसपास की चीजों और लोगों की वैल्यू डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। जब अच्छी सिचुएशन में नहीं होते हैं तो हमारी सबसे पसंद की चीज भी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। लेकिन इसके बावजूद हमें उम्मीद रखकर हर सिचुएशन में कुछ पॉसिबल ढूंढना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कंडीशंस भी कई बार हमारी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा रास्ता बनाने के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। इसलिए निराशा की सिचुएशन को आमने सामने करने पर हमें नेगेटिव चीजों को अवॉइड करते हुए पॉजिटिव और काम की चीजों पर फोकस करना चाहिए। इसलिए कॉन्फिडेंट रहें और हर चीज का सामना करें। रूल नंबर 11, स्केटबोर्डिंग करते समय बच्चों को तंग ना करें। पीटरसन इसे एक ऐसे शहर की कहानी के साथ शुरू करते हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने स्केटबोर्ड को स्केट करने की जगह से हटा दिया था। पीटरसन मानते हैं कि किसी भी बेस पर किया गया भेदभाव हमारी दुनिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर संस्कृति में बनाए गए नियम लोगों के फायदे के लिए ही बनाए गए थे। इसलिए किसी भी लिंग या जाति जैसे मुद्दों पर बेस्ट नियम को खत्म करके समानता वाले नियम बनाने चाहिए जो काबिलियत को प्राथमिकता देते हों, क्योंकि लिंग या जाति से बनाए गए नियम नाइंसाफी करते हैं, चाहे वो किसी के भी साथ हो। इस बारे में वे आगे बताते हैं कि बिना देखे किसी की ताकत का अंदाजा अचानक ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिना मुकाबला किए आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि कोई कितना ताकतवर है और वह हमारे लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। रूल नंबर 12, जब आप सड़क पर किसी बिल्ली से मिलते हैं तो उसे पालें। हर दिन कम से कम 3 अच्छी चीजें करने की कोशिश करें, चाहे वह सड़क पर दिखी बिल्ली को खाना खिलाना हो, उसे पालना, ऑफिस में अपने स्टाफ में किसी को सपोर्ट करना हो या फैमिली मेंबर को अच्छा महसूस करवाना हो। इससे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी और इस तरह आप हर दिन बेहतर बनते जाएंगे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, 12 रूल्स फॉर लाइफ किताब में हमने यह समझा कि कैसे हमारी जिंदगी की छोटी से बड़ी चीजें
हमारी जिंदगी को इफेक्ट करती हैं, जो आपकी जिंदगी को अच्छा और बुरा बनाने में मदद करती हैं। किताब की मदद से आप अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट मतलब और पर्पज के बारे में जान चुके होंगे। अब इन 12 रूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप खुश रहने और आगे बढ़ने में अपनी मदद खुद कर सकते हैं। आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात सबके सामने रख सकेंगे, अपने अच्छे और बुरे का फैसला खुद ले सकेंगे। अब अच्छी जिंदगी की शुरुआत के लिए अपनी जिंदगी में इन 12 रूल्स को शामिल करें। 12 रूल्स फॉर लाइफ किताब की समीक्षा में कहा जा सकता है कि यह एक प्रेरणादायक किताब है जिसमें जॉर्डन पीटरसन ने 12 महत्वपूर्ण रूल्स के माध्यम से व्यक्तिगत विकास, जीवन के उद्देश्य, संबंधों की अहमियत और समाज में योगदान पर विचार किए हैं। उनके अनुभव और गहरे विचार पाठकों को स्वयं को सुधारने की प्रेरणा देते हैं। किताब में उनका अनुशासन, सटीक भाषण और व्यक्तिगत उदाहरणों से भरपूर उपयोग किया गया है, जो आवश्यकताओं को समझने और जीवन को संरचित करने में मदद करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए।